ईश्वर प्राप्ति के 6 नियम। पहला नियम, आहार शुद्धि। अगर आपका आहार शुद्ध है तो आप इस मार्ग पे आगे बढ़िए, वरना क्विट कर जाएंगे। दूसरा चरण, तन शुद्धि। आपका तन शुद्ध होना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। आहार शुद्ध, तन शुद्ध। आपका तन अगर शुद्ध नहीं है तो आपके अशुद्धि से कई लोगों को आप अशुद्ध कर देंगे, जिसका दोष भी आपका ही है, किसी और का नहीं। इसलिए हमें कहा गया कि हम शुद्धता से रहें, शुचिता से रहें, दिव्यता से रहें। तीसरा, मन शुद्धि। देखो कितनी डिसिप्लिन वे में ये चीजें हैं। आहार शुद्ध होगा और आपका तन शुद्ध होगा तो तीसरी चीज ऑटोमेटिक होगी, आपका मन शुद्ध होगा। और अगर मन शुद्ध होगा तो आत्मशुद्धि होगी, और अगर आत्मशुद्धि होगी तो आपके आचार विचार शुद्ध होंगे। आचार विचार शुद्ध होंगे। ये 5 चरण बता दिए, और एक छठवां सबसे कीमती चरण बताया गया, अंगत विहार शुद्धि, आपके चरित्र की शुद्धि। तुम्हारे ये 5 चीजें शुद्ध हैं और चरित्र शुद्ध नहीं है तो प्राप्ति भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो। कहने का मतलब ये, अब जैसे ये भवन खड़ा हुआ है, ये पिलर्स लगे हुए हैं, दीवारें हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन एक पिलर अगर कमजोर हो जाए तो मामला पूरा डैमेज हो जाएगा। तो ये एक डिजाइनिंग है। नारद जी कह रहे हैं, बेटा आहार शुद्ध रखना, तन शुद्ध रखना, मन शुद्ध रखना, आत्मशुद्धि होना, आचार विचार शुद्ध होना और चरित्र शुद्ध होना। ये 6 चरण तू अपना, तुझे नारायण स्वयं मिलने आएंगे। हम कह रहे हैं हम खोजें, हम कह रहे हैं हम प्राप्त करें। अरे क्यों प्राप्त करें, इतनी मेहनत क्यों करें? हम तो जहां हैं वहां इन 6 नियमों का पालन करने उसको आना पड़ेगा, उसको आना पड़ेगा। हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम खोजते बैठे हैं, कि ढूंढने में लगे। अरे भैया जरा सी जिंदगी, वो भी अनिश्चित, हमें मालूम है क्या कितनी है? जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। हम में से कौन जानता है? कोई जानता है? हाँ, हम ये सब जरूर जानते हैं। हम सबको एक चीज मालूम है कि एक क्षण ऐसा आएगा कि हमारी मृत्यु होगी, सब जानते हैं। लेकिन हम में से कोई है ऐसा जो ये बता दे वो क्षण कौन सा होगा?